मलयागिरी पहाड़ों के बीचों बीच एक हरा भरा सुंदरवन नाम का जंगल था। उसी जंगल में पारुल नाम की चिड़िया ने अपना प्यारा सा घर बनाया था। वहां पर अपने बच्चे टिंकू के साथ रहा करती थी, मगर उसे घमंड था कि वह इतनी ऊंची पहाड़ियों में रहती है। वह नीचे रहने वाले पक्षियों और इंसानों को तुच्छ समझती थी और अपने बेटे टिंकू को भी नीचे रहने वाले किसी भी पक्षी या इंसान से बात करने को मना करती थी। एक दिन उसी वन में एक साधु जी तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखते ही पारुल चिड़िया कहती है, हे भगवान, ये नीचे रहने वाला तुच्छ इंसान यहाँ क्या करने के लिए आया है? और अपने बेटे टिंकू से कहती है, बेटा, इस इंसान से बिल्कुल बात मत करना, ठीक है? तभी साधु महाराज बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, नन्ही चिड़िया, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा। साधु महाराज ने आगे कहा, नन्ही चिड़िया, इस स्थान पर हम तीनों ही हैं, इसलिए हमें आपस में मित्रता कर लेनी चाहिए। इस पर चिड़िया ने कहा, हे इंसान, मैं तुम जैसों से दोस्ती नहीं करती, जो नीचे रहते हैं और गरीब हैं। इसलिए तुम अपने काम से काम रखो, हमसे मित्रता करने की मत सोचना। ऐसा कहकर पारुल चिड़िया भोजन लाने के लिए नीचे के जंगल में चली जाती है और साधु महाराज ध्यान लगाकर वहीं बैठ गए। एक दिन पारुल चिड़िया भोजन लाने के लिए नीचे के जंगल में गई हुई थी। उसका बेटा टिंकू घर पर अकेला था। तभी एक शिकारी पक्षी टिंकू के पास आकर बैठ गया और टिंकू से कहने लगा, अरे ओ नन्हे बच्चे, तो खुद मेरे पास आएगा या मैं तुझे अपना भोजन बनाने के लिए आऊं? हा हा हा। टिंकू बेचारा बहुत डर गया और वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचाओ, माँ कोई मुझे बचाओ इस बाज से, अभी मुझे ये खा जाएगा। तभी साधु महाराज भ्रमण से वापस आ जाते हैं और बाज से कहते हैं, हे दुष्ट पक्षी, इस बच्चे से दूर रहो। बाज कहता है, हे तुच्छ इंसान, अभी मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, हमारे बीच में तू मत आ, आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। तभी साधु महाराज ने कहा, दुष्ट पक्षी, भाग जा यहाँ से, अभी मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। इतना सुनते ही बाज वहाँ से जाने लगता है और तभी पारुल चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपने घर पर इस शिकारी बाज को देखकर उसकी तो जान ही सूख जाती है। साधु महाराज और टिंकू दोनों चिड़िया को सारी बातें बता देते हैं। सारी बातें जानने के बाद पारुल चिड़िया बहुत पछताने लगती है। मन ही मन सोचने लगती है, मैंने इन साधु महाराज से कितना गलत व्यवहार किया था और आज इन्होंने ही मेरे बच्चे की जान बचाई। टिंकू अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मा, हमें साधु महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए। तभी पारुल चिड़िया साधु महाराज के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगने लगती है। कहती है, साधु महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। और साधु महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं नन्ही चिड़िया, तुम अपने बच्चे को लेकर डरी हुई थी, इसीलिए मुझसे ऐसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं है, अब हम मित्रता पूर्वक इस जंगल में खुशी खुशी रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मित्रता के साथ रहना चाहिए। हम कितने भी अमीर हो जाएं या बड़े हो जाएं, हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।